इतने शिष्य गुरु भाई बहन सभी को पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए दीदी हमको तो कुछ बोलने ही नहीं आता क्या बोले, लेकिन देखिए महादेव हम लोग को इतना जुड़ा दिए, इतना मतलब प्यार दिए, साहब प्यार करने का कला सिखा दिए। हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन मेरे साहब ने दिए कि कहे ना अभी भैया कितना अच्छा भजन, हमको सुनने में ही अच्छा लगता है कि सुनते हैं, लेकिन अभी समय बहुत कम है इसलिए हम और कुछ नहीं बता सकते। ये बता रहे हैं कि चर्चा ये रखी गई है, महादेव तो दिल में है, ये है बसले है ना। हम लोग तो महादेव के शिष्य हैं, अब गुरु माने हुए हैं, अब माने न माने वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य बन के रहेंगे ना। कैसे होता है कि मन में संकल्प, तो हम लोग मेरा भी संकल्प है कि हम शिव के शिष्य बन के रहेंगे, मेरे गुरु मेरे ही रहेंगे, उनके ही शिष्य बनेंगे ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि देखिए जब मेरा माने बहुत पहले हम शिव के शिष्य बने, मेरा माने इतनी अनुभूति है कि बताने का माने अभी से शुरू करेंगे तो हो सकता है बोर हो जाए लेकिन हम इतना ही बता रहे हैं कि जब मेरा पेट बहुत जोत खराब हो गया था, इसमें 1 महीना पहले का बात है दीदी, तो मेरा इतना सीरियस हो गया कि यहाँ से लेकर के मतलब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमको बोला कि हार्ट अटैक आया है, अब बचेगी नहीं, यही प्रशांत में भर्ती करा गया, आईसीयू में रखा गया। उस समय भी हमको थोड़ा भी फील नहीं हो रहा था कि हम मर जाएंगे, लग रहा था कि मेरे आसपास मेरे साहब हैं कर रहे हैं, तो कभी हम उसको मतलब नाक में से जो ऑक्सीजन है लग गया था वो हटा कर फेंकते थे, मैंने अंदर से हमको भाव ही नहीं था कि हमको कुछ होगा। जानते हैं दीदी इतनी महादेव की दया है कि जब इनको ये सब तक घबरा गए, पूरा सभी आदमी घबरा गए कि बाप रे अब क्या होगा, अब मम्मी नहीं बचेगी, माँ। मेरा मझला बेटा इतना परेशान हो गया, तीनों बेटा माने परेशानी में बहुत ज्यादा सब हो गया। और वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर बोला कि इनको जो है ना जहाँ पर मतलब स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर अगर आप ऑपरेशन करवाइएगा तो बचेंगी नहीं। यहाँ मतलब 99% आदमी मर जाता है, क्लियर बता दिया। इन लोग घबरा गया, हमको बताया नहीं, वहीं से वहीं हॉस्पिटल से लेके हमको पटना गया। पटना गए, हॉस्पिटल का तो नाम भी नहीं याद है, जितना बड़ा इसे हॉस्पिटल में ले गया महादेव की दया। वहाँ गए तो डॉक्टर मतलब जो हो किया, हमको लग रहा है कि सारे दीदी पटना के भी आई थी, मेरी दीदी सब कह रही थी कि हम महादेव से दया मांग रहे हैं मम्मी तुम्हारे लिए, तुम चिंता नहीं करो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि साहब माने चले गए, हम लोग इतना दया मांगे। देखिए दीदी ये मेरी अनुभूति है, हम कहे कि इतना दया मांगे कि साहब हमरा में से 10 साल लेना ला, हमारे सब बच्चे सब में से ले ला, लेकिन हमारे साहब के महादेव ठीक कर दो। तो साहब बचबे नहीं किया, हमने ये सब बचा ले। देखिए दीदी हम जब बेड पर बैठे हुए हैं तब मन में सोच रहे हैं, तुरंत क्या जवाब आया, ये क्या बोल रही है, साहब को तो इच्छा होती था। देखिए दीदी कौन बोला, मेरे साहब के रूप में दूसरा आवाज आई, तो मेरा मन बिल्कुल समझ गया कि उस समय से नहीं समझ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में समझ गया कि मेरे साहब का ये बात, साहब का इच्छा मृत्यु है। और वो गए तो है नहीं, वो तो पड़ती पे अभी सुलिंदर भैया बताए ना, तो सुलिंदर भैया जब हमको देखने आए तब बोले दीदी यहाँ पर एक होना चाहिए। उसी समय पता नहीं दीदी हमको कैसा लगा कि साहब के मुखौटा पहन के कोई आए हैं, हमको कह रहे हैं कि तू कल्याण हुआ तो महादेव का बात करो, समझे दीदी। तब से मन बेचैन हो गया कि हम एक मतलब गुरु का बात करना चाहते हैं, दीदी लोग को बुलाना चाहते, साहब का यहाँ बुलाना है मेरे महादेव को, तो इसीलिए ये चर्चा हम रखे। जब पटना में गए दीदी
तो पूरा एक्सरे जो भी होता है डॉक्टर कर लिया। आज जब ऑपरेशन थिएटर में गया तो बोला कि इनके पास मतलब स्टोन है। यहाँ आए वहाँ ऑपरेशन हुआ, अब जो किया उसके बाद यहाँ भारतेंदु के पास आए तो भारतेंदु सारा जांच किया।